आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डोम एलिमेंट नोड एलिमेंट के कुछ मेथड्स जिसका यूज करके हम HTML एट्रीब्यूट्स के साथ काम कर सकते हैं। तो लास्ट के वीडियो में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे थे, नोड ऑब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, जैसे कि हमने देखा था कि एट्रीब्यूट्स के लिए हमारे पास डायरेक्ट ही वो प्रॉपर्टी होती है उस पर्टिकुलर नोड एलिमेंट पे, राइट। तो इस प्रॉपर्टीज़ के अलावा हमारे पास कुछ मेथड्स भी होते हैं, जैसे कि चेक करना हो हमें कि कोई एक पर्टिकुलर नोड है, एट्रीब्यूट्स है यानी किसी एलिमेंट पे, या उस एलिमेंट की वैल्यू को गेट करनी हो या उसको रिमूव करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स भी होते हैं नोड ऑब्जेक्ट पे। तो उसको हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास एक सिंपल सा HTML की फ़ाइल है, इसमें हमने एक ये एंकर टैग ली है, और ये डेटा, ईमेल और ये सारी चीज़ें मैं अभी के लिए हटाता हूँ, फिर से हम इसको ऐड करेंगे जब हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एंकर टैग है हमारे पास, और एक ये इनपुट टैग है। इस पे कुछ एट्रीब्यूट्स है, जैसे एक तो नेम एट्रीब्यूट्स है, फिर इसमें एक href एट्रीब्यूट्स है, फिर उसी तरीके से आप इनपुट में देखोगे तो ये टाइप है, नेम है और ID है, और नीचे हमने एक CSS जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लिंक करी है, जो कि हमारी ये वाली फ़ाइल है। तो इस पे मैं क्या करता हूँ, इसमें हम दोनों एलिमेंट को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको बोलता हूँ लेट लिंक इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का हम यूज करेंगे, और ये हमारा एंकर टैग। और फिर इसी तरीके से हम एक और बनाएंगे, लेट इनपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और ये इनपुट। अगर मैं अभी यहाँ पे कुछ कंसोल डॉट लॉग आपको करके दिखाऊँ, लेट से अगर मैं लिंक को कंसोल डॉट लॉग करूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंसोल पे हमें ये एलिमेंट मिल जाएगी, राइट। मैं एक बार क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो ये कंसोल पे हमें ये पर्टिकुलर एलिमेंट मिल रही है। अभी इसकी किसी भी एट्रीब्यूट्स को आप एज ए प्रॉपर्टी इस पे यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं लिंक नेम डॉट नेम अगर करूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे हमें इसकी नेम मिल रही है माई लिंक करके, राइट। तो इसको हम एज ए प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एट्रीब्यूट्स के साथ काम करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स भी है। जैसे सबसे पहला मेथड्स है हमारा हैज एट्रीब्यूट्स का। हैज एट्रीब्यूट्स क्या करता है, वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है बेस्ड ऑन कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स इस एलिमेंट में है या नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे इनपुट करूँ, इनपुट डॉट हैज एट्रीब्यूट्स, और अगर मैं यहाँ पे नेम करूँ, तो आप देखोगे हमें ट्रू प्रिंट होके मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रू मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से इस नेम को हटा दें, इस नेम को मैं हटाता हूँ यहाँ से, तो अभी आप देखोगे हमें यहाँ पे फॉल्स मिलना चाहिए। अभी इसको हमने सेव कर दिया और इनपुट पे हम चेक कर रहे हैं, तो हमें अभी नेम पे चेक करना पड़ेगा, लिंक पे चेक करना पड़ेगा, सॉरी। तो लिंक पे मैं इसको चेक करता हूँ, तो अभी आप देखोगे तो हमें फॉल्स मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको डाल दूँ, लेट से मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ, तो अभी आप देखोगे तो हमें ट्रू मिल रहा है। तो ये जो हैज एट्रीब्यूट्स मेथड है नोड ऑब्जेक्ट पे, वो आपको चेक करके बताएगा कि ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट उस एलिमेंट पे है या नहीं है। ठीक इसी तरीके से अगर आपको किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू गेट करनी हो, तो उसके लिए है हमारे पास गेट एट्रीब्यूट कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिंक डॉट गेट एट्रीब्यूट, ठीक है। और फिर इसके अंदर आपको डालनी है, इसकी आर्ग्यूमेंट में आपको डालनी है उस एट्रीब्यूट्स का नाम जिसकी वैल्यू आपको गेट करनी है। तो अभी आप यहाँ देखोगे तो हमें प्रिंट होके मिल रहा है माई लिंक, जो कि हमने यहाँ पे इसके नेम में डाली है, नेम एट्रीब्यूट्स पे डाली है, राइट। और अगर मैं एक बार और इसको करके दिखाऊँ कंसोल डॉट लॉग, और फिर यहाँ पे मैं डालता हूँ लिंक डॉट गेट एट्रीब्यूट्स, और इसके अंदर अगर हम href डालें, तो अभी आप देखोगे तो हमें इसके href की वैल्यू मिल रही है, जो कि है हमारा हैशटैग सेक्शन 1, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है गेट एट्रीब्यूट। फिर उसके बाद है हमारे पास सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट क्या करता है, एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करता है। तो मान लो कि लिंक पे हमें एक एट्रीब्यूट सेट करनी है, लिंक डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। और जो ऑलरेडी सेट है, जैसे ये नेम ऑलरेडी सेट है, तो इसको मैं सेट करने का फिर से ट्राई करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये इसको ओवरराइट कर देगा। तो आई थिंक ये माई लिंक पहले से है, तो मैं इसको न्यू लिंक करता हूँ, न्यू लिंक नेम, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो ये जो लिंक डॉट गेट एट्रीब्यूट और ये नेम एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है, उसमें हमें अभी ये न्यू लिंक नेम मिल रहा है। लेकिन ये जो सेट एट्रीब्यूट्स लाइन है, उससे पहले अगर मैं इसको ट्रीट करूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमें माई लिंक मिल रहा है पहले, और फिर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को ओवरराइट कर रहे हैं, तो बाद में ये हमें न्यू लिंक नेम करके मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है सेट एट्रीब्यूट्स। इसके बाद हमारे पास एक और है रिमूव एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिंक डॉट रिमूव एट्रीब्यूट्स करता हूँ, रिमूव एट्रीब्यूट्स, और फिर इसके अंदर आपको एट्रीब्यूट्स के नाम डालने हैं जो आपको रिमूव करना है। तो मैं अगर नेम को रिमूव कर दूँ यहाँ से,
ठीक है। और यहाँ पे हम इसको फिर से सेट कर रहे हैं, तो ये सेट नहीं करेंगे यहाँ पे, इसको मैं कमेंट करता हूँ। तो अभी आप देखोगे पहले हमें यहाँ पे जब हम ये कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं गेट एट्रीब्यूट्स नेम, तो यहाँ पे हमें माई लिंक मिल रहा है। फिर यहाँ पे इसको हम रिमूव कर रहे हैं इस एलिमेंट को, तो यहाँ पे ये हमें नल मिल रहा है, राइट। और फिर यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट्स एज रेफ में हमें ये हैशटैग सेक्शन 1 मिल रहा है, जिसको हमने चेंज नहीं करी है। तो ये मेनली 3-4 मेथड्स है जिसका यूज हम करते हैं एट्रीब्यूट्स के साथ। एक तो है हैज एट्रीब्यूट्स जो कि चेक करता है एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है या नहीं। एक है गेट एट्रीब्यूट्स जो कि आपको एट्रीब्यूट्स की वैल्यू रिटर्न करेगा। और फिर ये रिमूव एट्रीब्यूट, ये कुछ रिमूव रिटर्न नहीं करेगा, इसमें से कुछ वैल्यू आपको मिलेगा नहीं, बस ये सिंपली उस एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर देगा। और उसके बाद है हमारा सेट एट्रीब्यूट्स, जिसमें पहला वैल्यू आपको एट्रीब्यूट्स का नाम डालना है। यहाँ पे आप डालोगे एट्रीब्यूट का नाम, ठीक है। और यहाँ पे आप डालोगे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू जो कि उसकी वैल्यू में आपको डालनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं HTML में जिसको हम बोलते हैं डेटा एट्रीब्यूट्स। क्या होता है, अगर आप कभी भी ऐसे वेब एप्लीकेशन के साथ काम करोगे तो मे भी ये जो लिंक का टैग है ये लॉग आउट करने का, तो जब यूज़र पे क्लिक कर रहा है तो उसको लॉग आउट करने के लिए हमें यूज़र की 2 डिटेल चाहिए, एक तो यूज़र का ईमेल और एक यूज़र की आईडी, ठीक है। तो इसको जब भी हम रेंडर करेंगे इस पेज को HTML में, तो उस टाइम पे हम इसकी डेटा इस एट्रीब्यूट्स के साथ सेव कर सकते हैं डेटा एट्रीब्यूट्स का यूज करके, ठीक है। और डेटा एट्रीब्यूट्स लिखने का जो सिंटेक्स होता है HTML में, आप इस तरीके से लिखोगे डेटा हाइफन और फिर एट्रीब्यूट्स का नेम। मतलब ये डेटा हाइफन प्रीफिक्स ये मैंडेटरी है। फिर अगर आपको इसकी ईमेल सेट करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ईमेल, और इसकी हम वैल्यू रखते हैं user@gmail.com, ठीक है। और फिर मान लो हमें यूज़र की आईडी भी सेव करनी है, तो मैं इसको लिखूँगा डेटा और यूज़र हाइफन आईडी, ठीक है। और इसकी वैल्यू लेट पे करते हैं 1 2 3। और अभी आते हैं जावास्क्रिप्ट पे, और इस सब को मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ। और नीचे हम फिर से लिखेंगे ये जो लिंक है कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम लिखते हैं लिंक डॉट डेटा सेट, ठीक है। जो नोड ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी आती है डेटा सेट, और डेटा सेट बेसिकली आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और उस ऑब्जेक्ट की जो की होगी वो सारे एट्रीब्यूट्स का नेम होगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो हमने रखी है डेटा ईमेल, तो फील्ड नेम से ये फर्स्ट वाला डेटा हाइफन रिमूव हो जाएगा और ये ईमेल आपका फील्ड नेम बन जाएगा इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और फिर जैसे यहाँ पे डेटा और ये हाइफन रिमूव हो जाएगा जो कि डेटा प्रीफिक्स है हमारा, और ये जो यूज़र आईडी है इसमें से भी ये हाइफन हट के और ये कैमल केस में बन जाएगा। मतलब ये पहला वाला सारा का सारा स्मॉल और दूसरे वाले वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल और बाकी स्मॉल, ठीक है। और एक और मान लो यहाँ पे होता है ये न्यू, तो ये बन जाएगा यूजर सारा स्मॉल में, आईडी का आई कैपिटल और फिर यहाँ से न्यू का एन कैपिटल, इस तरीके से, ठीक है। और इस पे भी आप चाहो तो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। लेट से हमें ईमेल चाहिए तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा ईमेल, ठीक है। तो अब इस तरीके से जब भी कोई यूज़र इस बटन को, इस लॉग आउट को क्लिक करेगा तो उसको लॉग आउट करने के लिए हम उसकी ईमेल और यूज़र आईडी इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था कि जावास्क्रिप्ट में एट्रीब्यूट्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, और कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।